बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 27 फरवरी है। पाकिस्तान 27 फरवरी को सरप्राइज़ डे मनाता है। ये हम गुज़श्ता 4 साल से मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ये 2019 को 27 फरवरी को हमने अपने अज़ली दुश्मन भारत के दांत खट्टे किए थे। आज उस पर हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, ये वाक़या है 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और हमारे इलाके बालाकोट में आए थे। वहाँ का एक गाँव है जाबा, वहाँ पर आके उन्होंने कुछ बम गिराए, एक दो बम गिराया और हमारे शहीनों ने फिलफौर उसका जवाब जब दिया तो वो दुम दबाकर उनके तैयारे भाग गए थे। जब उन्होंने वो जंगल में बम गिराया तो उसके नतीजे में एक दो हमारे दरख्त टूटे और एक कौवा वहाँ पर मारा गया था। और भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमने पाकिस्तान के बालाकोट में जाके जैश ए मोहम्मद का कैंप था उस पर हमने बम गिराए हैं और 350 दहशतगर्दों को मार दिया है वहाँ पर। जबकि वहाँ पर एक कौवे की लाश के अलावा कुछ भी नहीं मिला था, जिसको आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। आलमी मुबस्सरीन ने वहाँ का आके दौरा किया और तमाम तर हालात का जायज़ा लिया, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और पूरी दुनिया के सामने शवाहिद यही आए कि एक कौवा और दो तीन दरख्त जो टूटे थे उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ना कोई दहशतगर्द थे, ना वहाँ पर कुछ कैंप थे। लेकिन भारत ने ये 26 फरवरी को रात के अंधेरे में ये पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। हमारे शहीनों ने फिर उसी वक्त ये इरादा कर लिया था और हमारे ISPR ने अगले रोज़ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला बोला था, जो पूरी दुनिया में वो जुमला इतना फेमस हुआ था, उसे पजीराई भी मिली थी। उन्होंने कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में हमारे फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। अब हमारी बारी है, हम दिन की रोशनी में इसका जवाब देंगे। वक्त और जगह कौन सी होगी इसका तयन हम खुद करेंगे और एक सरप्राइज़ देंगे। ये जुमला बोला था उन्होंने कि हम सरप्राइज़ देंगे। और नाज़रीन, अगले ही रोज़ 27 फरवरी दिन की रोशनी में सुबह 10 बजे के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाओं पर शहीनों ने जब गन गरज अपनी दिखाई, जहाज़ उड़ाए, तो भारतीय दो तैयारों ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिस पर फौरी तौर पर हमारे शहीन उन पर ऐसे झपटे कि उनको फायरिंग की। दो मिसाइल फायर किए हमारे शहीनों ने। एक तैयारा भारत का भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल मकबूजा कश्मीर की जानिब गिरा और दूसरा तैयारा पाकिस्तान की तरफ गिरा। दो भारत के तैयारे मार गिराए थे और एक तैयारा जो पाकिस्तान की तरफ गिरा उसमें उनके जो पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन ने पैराशूट की मदद से फिर अपने तैयारे को छोड़ा और वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई आसमान से नीचे की तरफ। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है अभिनंदन का, ये सारा आपके सामने रखते हैं। जब अभिनंदन पाकिस्तानी गांव था, ख्वाड़ा इलाके का मोहल्ला था कोटला, वहाँ पर अभिनंदन पैराशूट की मदद से एक पहाड़ी पर उतरता है। वहाँ पर ऐनी शाहिदीन जो जिनके घर थे वो देखते हैं अभिनंदन को नीचे गिरते, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तानी जहाज़ जो है वो फ़िज़ाओं से नीचे आ रहा है। धुएं के बादल थे, आसमान पर आग भी लगी हुई थी। जैसे ही अभिनंदन पहाड़ी पर उतरता है तो वहाँ के लोग, एक दो लोग जो यहाँ पे रिहायशी थे, वो उसके करीब जाते हैं तो वो अपना पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकाल के वो पहला सवाल ये करता है कि ये इंडिया है या पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लोग थे, बड़े सियाने थे, उन्होंने देख लिया था कि अभिनंदन के पैराशूट के ऊपर भारतीय परचम बना हुआ था। उन्होंने कहा भाई आप तसल्ली रखें, ये भारत का इलाका है। उन्होंने कहा ये कौन सा इलाका है भारत का? उन्होंने कहा ये कला है, कला गांव है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही मकबूजा कश्मीर में। उन्होंने कहा ये है। तो अभिनंदन को थोड़ा सा हौसला मिलता है, उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। वो उस शख्स को कहता है कि मेरी कमर टूट गई है, मुझे पानी पिलाओ। तो वो पहाड़ी के साथ टेक लगा के बैठ जाता है, अपना पिस्टल अपने पेट के ऊपर, छाती के ऊपर रख लेता है। इतने में वो मंजर वहाँ के इलाके के इर्द गिर्द के लोग देखते हैं, जहाज़ ज़मीन पर गिरने का, उसको आग लगी और पैराशूट के ज़रिए एक बंदा, एक पायलट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो फिर लोग उस पहाड़ी की तरफ भागते हैं। जैसे वो बंदा पानी लेके आता है तो 10-15 लोग पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी हमारे
वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक जज्बाती नौजवान होता है, क्योंकि नौजवानों का खून गर्म होता है और वतन की मोहब्बत उनके अंदर जैसे कूट कूट के भरी है, सबको पता है नौजवानों के। वो भी नंदन को देखते ही एक नारा बुलंद करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो अभिनंदन एकदम चौंक जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो उसे पता चल जाता है कि वो ये इंडिया ने ही ये पाकिस्तान में गिरा है। वो फौरी तौर पे अपना पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के तो उन लोगों की तरफ तान लेता है। वो एक शख्स जो सबसे पहले उसके लिए पानी लेके आता उसी पर वो तानता है, और अभिनंदन अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालता है। वो कागज का टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, तवीज बना के ऊपर से वो निगल लेता है, पानी पी लेता है। फिर एक और कागज का टुकड़ा निकालता है, वो कुछ बड़े साइज का होता है, उसको भी वो फाड़ता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उस को भी वो निगल लेता है। ऐसे में वो सारा मंजर देखते हैं तो हमारे पाक आर्मी के जवान जो वो भी वहीं उसी इलाके में होते हैं, तो वो भी उस इलाके का रुख करते हैं जहां पर ये तैयारा गिरता है। अभिनंदन ऐसे में पिस्तौल तानने के बाद वहां से फरार होता है, वहां से दुम दबा के भागने की कोशिश करता है। जब भागता है तो वहां पर खड़े हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते अभिनंदन का पीछा करते हैं। अभिनंदन थोड़ा सा भाग के जाता है तो आगे एक छोटी सी नदी होती है, नाला होता है, उसमें वो कूद जाता है, उसमें छलांग लगा देता है। तो सारे वहां पर पाकिस्तानी उसको घेर लेते हैं, उस नाले के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। वो दूसरी साइड से निकलता है तो वहां पे कुछ लोग आगे रहने वाले लोगों को फोन करते हैं, किस तरह भारतीय पायलट को जहाज तबाह किया हमारी पाक आर्मी और ये पायलट उसका भाग रहा है, इसको पकड़ो। आगे से फिर कुछ लोग आते हैं और ये लोग भी वो नाला पार करके उसका पीछा करते हैं। ऐसे में हमारे आर्मी के लोग जवान भी आ जाते हैं, वो भी अभिनंदन के पीछे भागते हैं। ये सड़क क्रॉस करके आगे जाता है, आगे एक और नाला होता है, उसमें भी वो कूद जाता है। ऐसे में पाक आर्मी के जवान भी आ जाते हैं और दीगर लोग भी सामने आ जाते हैं, वहां पर उसको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद हमारे आर्मी के लोग उस नाले में छलांग लगाते हैं और वहाँ के रिहायशी कश्मीरी हमारे भी उसी नाले में कूद जाते हैं हमारे पाक आर्मी के जवानों के साथ। तो अभिनंदन को पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ते हैं तो वो नौजवान जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, वो एक दोस्त को फ़ोन करते हैं जब अभिनंदन भागता है कि आप अपनी गन लेकर आएँ, और वो बंदा भी गन लेके आ जाता है और वो नौजवान उससे गन छीनने की कोशिश करता है कि मैं गन छीन के इसे फायर कर दूं। लेकिन वहां पर लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने इसको जिंदा पकड़ना है, इसको मारना नहीं है। लेकिन इसको फिर जिंदा पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इसको वहां से हमारे आर्मी के जो नौजवान हैं इसको ले जाते हैं और जाके इसको हॉस्टल में वहाँ पर चाय भी पिलाई जाती है। फिर उसकी वीडियो पूरी दुनिया देखती है कि अभी नंदन चाय पी रहा होता है और फिर उस पाक आर्मी की तारीफ़ों के पुल बांधता है कि ये बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और अपनी नाकामियों का किस्सा भी सुनाता है कि किस तरह उसके जहाज़ पर फायर हुआ, उसका जहाज़ टूटा, फिर इसने पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाई, लोगों ने जैसे ही पकड़ा वो फिर अपने मुंह से सारी चीज़ें बताता है। तो भारत को दिन की रोशनी में ये पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया, 2 जहाज मार गिराए। उसके बाद भारत में वावेला किया जाता है कि हमारे जो पायलट हैं, स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन को वापस किया जाए। तो पाकिस्तान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, ये वाकया रूनमा क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह इसके पीछे ये होती है कि 14 फरवरी को भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में एक रिजर्व पुलिस फोर्स है भारत की, उनकी गाड़ी पर अटैक होता है। उसमें 44 लोग इनके हलाक हो जाते हैं और ये डायरेक्टली इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। भारत बिना किसी तहकीकात के कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया, जैश ए मोहम्मद ने अटैक करवाया है। तो इसमें फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के इमरान खान साहब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान भी देते हैं कि भारत हमें कुछ शवाहिद पेश करे, तसल्ली बख्श शवाहिद पेश करे तो हम खुद कार्रवाई करेंगे अगर हमारे मुल्क में किसी ने भी ये अटैक किया हो। तो भारत जो हमेशा की तरह से, क्योंकि झूठ का पलंदा होता है, कुछ भी भारत में अगर 2 बूंदें बारिश की ज़्यादा बरस जाएं तो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। तो उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस खैर सगाली की जो उन्होंने पेशकश की थी इसको मुस्तरद कर दिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये 26 फरवरी को ये काम किया और 27 फरवरी को फिर दोबारा उनको मुंह की खाना पड़ी और उनके सारे स्याह चेहरा फिर पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट में एक स्पीच होती है, डिबेट होती है, और खैर जज्बा खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया जाता है।
लाहौर वाघा बॉर्डर के जरिए अभिनंदन को भारत को वापस दिया जाता है और उस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया वो लाइव कवरेज करता है अभिनंदन को जिस तरह से वापस दिया जाता है। उसकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन ये अभिनंदन का जहाज मार गिराने में हम आज अपने उस कौमी हीरो को सलाम पेश करते हैं। हसन महमूद सद्दीकी स्क्वाड्रन लीडर थे और ये जहाज चला रहे थे। इन्होंने फिर इनका निशाना बनाकर इनको भारतीय 2 तैयारे मार गिराए थे। तो आज 27 फरवरी को हम अपने इस हीरो को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा से, हमारी पाक फिजाइया ने अपने अजली दुश्मन भारत को उनके दांत खट्टे किए हैं। 1965 में देख लें, हमारे MM आलम ने आज तक जो है वो ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कि कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय 5 तैयारे मार गिराए थे और 4 तैयारे वो थे जो 20 सेकंड से पहले पहले मार गिराए थे हमारे MM आलम ने, हमारे हीरो ने। और दूसरा 5वां तैयारा 40 सेकंड में उसने मार गिराया था। तो इस तरह गिन्स बुक का वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि MM आलम ने भारत के 5 तैयारे गिराए थे। और ये भी कहा जाता है कि MM आलम के नाम से माएँ वहाँ पर अपने बच्चों को डराती हैं। अगर बच्चा सो ना रहा हो, जिद कर रहा हो, तो बच्चों को माएँ ये कहती हैं कि सो जाओ, MM आलम आ गया है। तो बच्चों को इस तरह लोरी सुनाते हैं। इस तरह सुलाने के लिए MM आलम का नाम लिया जाता है, बच्चों के दिल में खौफ बिठाने के लिए कि उन्हें नींद आ जाए। MM आलम को इस तरह भारत में आज भी याद किया जाता है। तो इसी तरह फिर दोबारा शहीनों ने यह साबित किया 2019 27 फरवरी को कि आज भी हमारी शहीन के जितने भी हमारे स्क्वाड्रन लीडर हैं, जितने भी हमारे पायलट हैं, वो तमाम के तमाम MM आलम है। उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। तो इस तरह अभिनंदन का जहाज मारा गया और भारत को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया गया कि भारत जो बड़े दावे करता है अपने दिफाई निज़ाम के, पाकिस्तान के आगे वो हमेशा एक भीगी बिल्ली साबित हुआ है। वो हमेशा दुम दबा के भागे हैं, बुज़दिलों की तरह दुम दबा के भागे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के शहीन हमेशा जपते हैं अपने अजली दुश्मन पर। तो 27 फरवरी इसलिए हमने आज इस पर गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान का ये सरप्राइज़ डे है। तो उस दिन से लेकर हर साल सरप्राइज डे मनाया जाता है, जो हमारे ISPR ने उस वक्त कहा था, मेजर जनरल आसफ गफूर ने। और उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला था कि हम सरप्राइज देंगे, और ये अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और ये साबित किया था। तो नाज़रीन, ये थी 27 फरवरी की स्टोरी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।